बोले क्या बात है? कभी कभी हमको देखने में दिक्कत धोखा सा होता है और पहले पेशाब में धातु वगैरह आती है। ये लिखा है लिंग कमजोर है, लिंग कमजोर है एवं प्रोटीन झड़ती है। प्रोटीन माने धातु। लिंग कमजोर है, प्रोटीन झड़ती है और नेत्रों में रितौंदा आता है। आपको आंखों से दिखना कम हो जाता है, आपको अंधेरा छा जाता है। घर में चौकी का कारण है आपको पैतृक भूमि पर जाकर, पैतृक भूमि में जाकर अपने मैर गोसाई बाबा का पूजा करो, लाभ होगा, आशीर्वाद। अन्यथा आपके घर की और दुर्दशा हो जाएगी जो 20 वर्षों में हो गई है। कितने वर्षों में हो गई दुर्दशा? 20 वर्षों में। तो देखिए भैया बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाइए। तो एक नियम यह है कि जब अपने पूर्वजों को नहीं पूजोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? जैसे तुम अपने माता पिता को ध्यान नहीं दोगे तो माता पिता क्या करेंगे? आपको अपने अधिकार से आपको विरक्त कर देंगे, हटा देंगे, नहीं हटा देंगे? अब जब उनको तुमने मन बहला फुसला के उनसे प्रॉपर्टी ले ली, और माँ बाप रखते किसके लिए? बच्चों के लिए। और माता पिता जब भूत योनि में आ गए, उनको आप शांति नहीं करा सकते, तो काय के आप उनके नाती पोते? मेरी बात समझ रहे हैं भाई? रोज सब्जी मत खाओ, रोज दूध की मत खाओ, लेकिन अपने पूर्वजों को समय समय पर ध्यान दीजिए, तो आपको तत्काल सफलता मिलेगी। और अपने घर के कुल देवताओं को पूजना है। और श्रीमान जी, आप भांडेर के राहिया पैतृक नहीं हो, भांडेर के रहने वाले आप नहीं हो। तो अपनी पैतृक भूमि पर यदि आपको पता ना हो तो फिर मैं लिख दूं। हाँ, पता ना हो तो मैं लिख दूं। मेरी बात समझ रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं लिख देता हूं। अभी तक आप कहां के सुनते आए हो? अभी तक आपके घर के लोग कहां के सुनते आए? कहां से चला आपका वंश? ये बताया? नहीं बताया। क्यों दादाजी? हैं? आप अटसेला है ना? आइए यहां ऊपर आओ, हम बताते हैं। आप अटसेला है ना? वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। दादाजी, आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री रघुवीर साहब। और उनके पिता का नाम? स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद। पढ़िए साहब, आप आइए, अपन बद्री प्रसाद से चालू करते हैं ना। बद्री प्रसाद से नाम चालू किया। बद्री प्रसाद राजस्थान के खैरी गांव के रहने वाले हैं, इनके पुरखा। बद्री प्रसाद राजस्थान के खैरी गांव के निवासी हैं और ये अटसेला भांडेर में आए हैं। मैंने बद्री प्रसाद से इसलिए प्रारंभ किया जिससे कि यह पता हो जाए, आपने मुझे बद्री प्रसाद नहीं बताया, मैंने बद्री प्रसाद लिखा है। मैं आप ही को दूंगा, आप ही लेवल से क्या रखो, पढ़े लिखे हो। तो आपको अब तो खेरी आप जान ही नहीं पाओगे, तो आप करौली माता को पूजो, जे हैं आपकी कुलदेवी। बीजासेन आपकी कुलदेवी नहीं है। और महाराज जी एक बात और है, ये मानसिक रोग की दवा खा रहे हैं। गलत खा रहे हो। और बद्री प्रसाद आपके प्रेत योनि में है, ठीक है ना? और आप अटसेला गोत्रीय हैं, और अटसेला आप बाहर वाले हैं, अंदर वाले नहीं। तो जी आपका भी क्लियर हो गया? समझ रहे पंडित जी? तो इसके लिए यदि आपको हमसे संपर्क साधना है तो आपको ग्राम राजस्थान प्रक्षेत्र में खेरी जाकर पूजें। करौली माता आपकी कुलदेवी है, बीजासन नहीं। अब आपके तो नहीं पूज रही हैं, आपके तो नहीं पूज रही। आपके यहां आज से 4 पीढ़ी ऊपर खोटी हो गई हैं। हाँ, मैं बोल तो रहा हूं, खोटी हो गई हैं। और जो ममाने पक्ष से आपके यहां बीजासन माता आई हैं, क्योंकि मम्मी के साथ आई होंगी। तो जी आपकी कुलदेवी नहीं है, आपकी वो विरासत में आई है, मतलब दहेज में आई है। करौली क्षेत्र
करौली ईस्ट में आता है, वहीं खेरी है। ये आपका झांसी खेरी नहीं। हाँ, इस विषय पे अलग चर्चा होगी, ठीक है बेटा। इसको लेमिनेशन करा के रखो और 5 अमावस्या करना है, मानसिक रोग ठीक होगा। दवा नहीं खाए तो मानसिक पहले अमावस्या करोगे, हम सब बंद करा दें, और अमावस्या नहीं करोगे तो पतंगता हो जाओगे आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, होशियार व्यक्ति हो, लेकिन इस समय घर में आप जीरो हो। समझ रहे हो भाई बात? तो इसके लिए अलग से हमसे मिलो, 5 अमावस्या करो, हम प्रयास करेंगे, तत्काल आपकी व्यवस्था खत्म कर देंगे, आपके देवी देवताओं को जो सिस्टम में ला देंगे, और लेकिन आपको 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी। चलिए, देखिए, बोलिए पंडोखर सरकार की। ईश्वर पे आस्था रखो, सभी काम पूरे हो जाएंगे। लो बेटा, और ये बद्री प्रसाद जी हैं, जो प्रेत योनि में आ गए हैं, इनको भी स्थान देना पड़ेगा। मतलब आपके पिता के पिता बाबा, तुम्हारे बाबा हो गए ना, आपके पिता और उनके पिता, तो आपके बाबा हुए, चौथी पीढ़ी हो गई है। बात कर रहे हैं अपन 11 पीढ़ी के ऊपर की, तो अपन और आगे चर्चा करेंगे, समय मिलेगा देखेंगे।